बीपीएससी इस वीडियो में कवर करेंगे। बीपीएससी ट्री 4.0 क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी ऑन एससीईआरटी हिंदी प्रैक्टिस वर्क बुक का ये है सेट नंबर 2 और इसका है पार्ट नंबर भाग 1 कह सकते हैं या पार्ट नंबर 1 कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द सेंटेंस इन विच करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन इज यूज्ड। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर। जूरी के लिए दोस्तों क्या आएगा? देयर नहीं आएगा, ये गलत है। जूरी के लिए क्या आएगा? किसका यूज करते हैं? इट का। तो यहाँ पे आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। जूरी किसे बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ जजेस को बोला जाता है जूरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इट्स का यूज हुआ यहाँ पे किसके लिए? जूरी के लिए, तो ये अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, डोंट यू लाइक कॉफी, चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। सेंटेंस दोस्तों इनडायरेक्ट में जाएंगे, पास्ट में शिफ्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन में पास्ट में सेंटेंस शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ पे ही डिडंट लाइक ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क के लिए तो वेदर का यूज अपने आप में करते हैं, ठीक है, ये अपने आप में कंजक्शन की तरह वेदर का यूज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है, मतलब ये भी इसकी भी शिफ्टिंग पास्ट में हुई है, ये भी ठीक है। ये दो ठीक है, ये गलत है, आपको गलत बताना था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सीता वॉज रीडिंग द गीता, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू पैसिव। अब देखिए, सीता वॉच रीडिंग, वॉच रीडिंग दोस्तों आईएनजी फॉर्म में तो क्या आएगा? बीइंग आएगा। इसमें तो बीइंग है नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। द गीता, ठीक है, फिर वॉच क्या आना चाहिए? वॉच या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वी थ्री। अब द गीता क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका यूज होगा? वर्ब का नहीं होगा, वॉच का यूज होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, द गीता वॉच बीइंग रीड बाय सीता। क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम हैज सीज। सीज का मतलब दोस्तों आपको बताना है, इसका मतलब नियरली मेन मतलब इसका क्या है। देखो इसको रिलेट कैसे करोगे? आपने जब भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ तो सीज फायर वर्ड सुना होगा, ठीक है, सीज फायर लागू हो गया मतलब कोई एक्टिविटी स्टॉप हो गई। इसका मतलब होता है सीज का मतलब स्टॉप समथिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर फॉर बैचलर का फेमिनाइन जेंडर होगा यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं अनमैरिड इस बैचलर को? बैचलर के लिए जो होगा इसे बोलते हैं स्पिंस्टर, मतलब कि अविवाहित वुमेन। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ माइनर। माइनर का अपोजिट आपको बताना है दोस्तों, तो क्या होगा? माइनर मतलब कि कोई चीज कम, ठीक है, बिल्कुल ही। मेजर का मतलब ज्यादा हो, कोई चीज इंपॉर्टेंट हो। माइनर, ठीक है, जैसे आप कई बार यूज करते हो माइनर एस्पेक्ट, माइनर कोई भी चीजें यूज करते हैं माइनर के लिए, कम के लिए यूज करते हैं माइनर को, और ज्यादा के लिए और कह सकते हैं इम्पोर्ट सिग्निफिकेंट, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर है वहां पे यूज किया जाता है जो एस्पेक्ट्स बताने के लिए मेजर का। जैसे किसी कंडीशन में यूज कर सकता है, कोई कंडीशन माइनर हो सकती है, कोई कंडीशन मेजर भी हो सकती है, तो इस तरह से इसका यूज करते हैं, तो इसका उल्टा होता है आसान है, मेजर। क्वेश्चन नंबर 7, लुक वी बेस्ट टू क्रैश, यूज करेक्ट टेंस। जब भी इन फ्यूचर के बारे में कोई आप फिक्स प्लान बताने वाले हो और यहाँ पे आया लुक, सबसे पहले तो वी के साथ क्या आएगा? आर आता है, ठीक है, वी गो गलत है। वी आर गोइंग, वी वर गोइंग, लेकिन ये फ्यूचर के लिए दोस्तों यूज करेंगे हम, वी आर गोइंग टू क्रैश, ना कि वर। वर पास्ट के लिए आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, आई विश आई डैश ए बेटर, ठीक है, तो आई विश आई डैश ए बेटर मेमोरी, यूज टेबल वर्ब।
सुटेबल वर्ब का आपको यूज करना है यहाँ पे। इस कंडीशन में आई विश, जब भी कोई इच्छा की बात हो, मैं ये होता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, तो ध्यान रखें कि इसका यूज होता है वर्ब का सब्जेक्टिव मूड का यूज होता है। मतलब कि पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वी टू का यूज किया जाता है। आई विश आई वर ए बेटर मेमोरी हो सकता है। आई विश आई हैड ए बेटर मेमोरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 से 11 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधे की छोटी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पौधे की जो दोस्तों छोटी संरचना है, उसको क्या कहा जाता है? एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पत्तों का हरा रंग वर्णक के कारण होता है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। क्लोरोफिल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है। पौधों की कोशिकाओं में छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आंसर आ गया हमारा, क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? दोस्तों इसमें साफ साफ किया गया था, पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्वेश्चन नंबर 11, पारफिरिन में कौन से गुण होते हैं? पारफिरिन में कौन से गुण होते हैं? तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा और। अभी यहाँ पे वो लाइन ढूंढ रही है। सब कोशिश हर पौधे में पाया जाता है। पत्तियां प्रकाश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सजीव कोशिकाओं को द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्लोरोफाइड सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ है, जबकि क्लोरोफिल अक्रिस्टलीय होता है। अम्लों के उपचार से मैग्नीफिशियम मैग्नीशियम निकल जाता है, और जब उत्पाद प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? पोरोफ्रिन कहते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे कैसे अम्लों के उपचार से मैग्नीशियम निकल जाता है, और उस उत्पाद से प्राप्त होता है। अब जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पारफ्रिन कहते हैं। और इससे पहले कहा था क्लोरोफाइल सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, जबकि क्लोरोफिल अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं। और यहाँ पे अम्लों के से मैग्नीशियम निकल जाता है, और जब वो उत्पाद प्राप्त होता है उसे कहते हैं पारफ्रिन। पारफ्रिन में क्या होता है? अम्ल मतलब एसिड अक्षार दोनों गुण होते हैं। कौन कौन से? एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर होते हैं, अम्ल और अक्षार दोनों। तो राइट आंसर होगा अम्ल और अक्षार, ऑप्शन सेकंड। इनमें से किताब शब्द क्या है? दोस्तों इनमें से किताब शब्द क्या है? किताब शब्द है, ध्यान रखेंगे, अरबी भाषा से लिया गया है, इसलिए ये है विदेशज। जो विदेशों की लैंग्वेज से लिए गए हैं उसे बोलते हैं विदेशज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। परोपकारी का स्त्रीलिंग होगा परोपकारिणी। परोपकारी मतलब जो दया का भाव हो, दूसरे के प्रति दया रखता हो, उसे बोलते हैं परोपकारी। उसका स्त्रीलिंग होगा परोपकारिणी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। अशुद्ध बताना है कौन सा है? निरोग ठीक है, स्वस्थ ठीक है, एकता ये गलत है। सही क्या होता है? एकता होता है। ऐसे क्या होता है? एकता। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव ही जाना जाए, वह भाववाच्य होता है। और इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। उदाहरण जैसे इसमें कौन सा होगा? धूप में चला नहीं जाता। इसमें कहीं भी कर्ता और कर्म की कोई प्रधानता नहीं है, जिक्र नहीं है। धूप में क्या है? एक बताया गया है कि चला नहीं जाता, तो यहाँ पे है भाववाच्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, वाक्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ केवल भाव। उद्देश्य क्या है? धूप में चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए।
ध्यान रखेंगे दोस्तों, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र साधारण या प्रधान उपवाक्य होते हैं। अब देखो कौन सा होगा इसमें से आंसर। छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। जब छुट्टियां होंगी तब हम हांगकांग अवश्य जाएंगे। छुट्टियां होते ही हम हांगकांग अवश्य जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है, देखो छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। तो दोस्तों जब भी ये वर्ड लगते हैं फिर भी, ठीक है, जो भी, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दो वाक्य वाक्य जोड़े हैं, दो उपवाक्य जोड़े हैं, या कहते हैं छुट्टियां हुई हम हांगकांग नहीं गए, कब, फिर भी हम हांगकांग नहीं गए फिर भी। तो यहाँ पे है, ये है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र साधारण या प्रधान उपवाक्य होते हैं। उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अरे के बाद जो ये चिन्ह है तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट आंसर होगा विषमयादिबोधक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द है जो घर का क्या नहीं है, पर्यायवाची, घर का दोस्तों सेम नहीं है। निल्य, निवास, ये पर्यायवाची है लेकिन प्रवास नहीं है। प्रवास अलग है, प्रवास कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, उसे बोलते हैं प्रवास, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, पवनासन में कौन सा समास है। पवनासन में दोस्तों कौन सा समास है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे, बहुब्रीहि समास में समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसका जो तीसरा अर्थ होता है वो क्या होता है, उसमें प्रधानता आपको नजर आएगी। जैसे कि पवनासन को तोड़ सकते हैं हम, पवन है आसन जिसका, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में होता है बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। कली और कली, सही शब्द का दोस्तों इस कली का आएगा, ध्यान रखेंगे, कलयुग आएगा, और इस कली का मतलब है कली का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है। जिसके पास कुछ भी न हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अकिंचन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्या बोलते हैं, इसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। जिसको प्राप्त न किया जा सके उसे बोलते हैं अलभ्य। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है। कानन का पर्यायवाची दोस्तों ये होता है वन, जंगल, विटप, वन जंगल विटप। तो राइट आंसर होगा इसमें कौन सा है, वन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नाच नचाना का मतलब है दोस्तों सिंपल है, ठीक है, मनचाही करवाना। क्वेश्चन नंबर 24, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ है, ध्यान रखेंगे आप, एक बुराई पर दूसरी बुराई। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का दोस्तों आपको अपोजिट बताना है मीनिंग में, उत्कर्ष का अपोजिट होगा अपकर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जैसे अंत का वो अपोजिट क्या होगा, आरंभ हुआ, अदय का पतन होगा। क्वेश्चन नंबर 26, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है दोस्तों। राम है, राम किस में आएगा, ये आएगा व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम होता है राम।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। 27, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। देखो, जैसे वह आया वैसे ही वो चला गया। ध्यान रखेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से व्यक्ति या वस्तु या स्थान के संबंध का बोध होता है उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे, जिसका, जो कि, जो सो, जितना, जैसे, उतना, ये सब शब्द आते हैं। तो कौन सा होता है? संबंधवाचक। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, बीती, विभावरी, जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ध्यान रखेंगे आप, रूपक अलंकार में उपमेय या उपमान, इसमें वेदों का भाव दिखाते हुए उपमेय या उपमान के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। जैसे कि हम ये जैसे कि बीती, विभावरी, जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ऑप्शन थर्ड इसमें है रूपक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वाक्य में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। इनमें से सरल वाक्य आपको बताना है कौन सा है। सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य सबसे पहले आपको बताना चाहिए जिस वाक्य में एक ही विधेय अर्थात कह सकते हैं क्रिया एवं एक ही उद्देश्य अर्थात कह सकते हैं कर्ता होता है, उसे बोलते हैं सरल वाक्य। वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। दोस्तों, एक ही व्यक्ति, एक ही क्रिया, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। ऑप्शन सेकंड क्या है? सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 30, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस में दोस्तों अन उपसर्ग है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। देखो, अनय, अनुपम, अनय उपसर्ग से बना है। ध्यान रखना आपको, अनुचित भी किससे बना है? अनय उपसर्ग से बना है। लेकिन उपसर्ग लगते हैं किसी भी, ध्यान रखेंगे, शब्द के स्टार्टिंग में। लेकिन अनुगमन है जो, ये बना है किससे? अनु प्लस गमन। यहाँ पे उपसर्ग है ये अनु, स्टार्टिंग आगे वाला।